कहा कि मैं रास में जा रही हूँ, तो शंकर जी उनसे कहते हैं देवी जी, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती बोली मेरे साथ जाके करोगे क्या? तो शिव जी कहते हैं राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग नाचे मैं भी नाचूंगा संग में, तेरे संग में। और देवी जी रास रचेगा ब्रिज में भारी, शंकर जी ने जैसे ही कहा मुझे साथ लेके चलो, तो पार्वती जी कहती है प्रभु ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तो है साथ में, तो है साथ में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तू है साथ में, तू है साथ में। क्यों? मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। कोई पुरुष ना कोई पुरुष नहीं जा सकता, और फिर भी अगर आप चले तो आपको देख करके हंसी करेगी ब्रिज की नारी, हंसी करेगी ब्रिज की नारी। मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, आ गए हैं। भोले भंडारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जैसे ही पार्वती जी ने कहा साथ नहीं लेके जा सकते, कोई पुरुष नहीं जा सकता, तो शंकर जी कहते देवी जी ऐसा मत करो, आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, पाँव पड़ जाओ, ऊपर ले चलो। देवी जी ने कहा रुको रुको, सोचने दो जरा।
पार्वती जी बहुत देर तक सोच रही कैसे ले जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। शंकर जी ने मन में सोचा इनसे तो कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़े। गए पार्वती जी के पास, रुको मैं बताता हूं। क्या? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। बता दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और सुनो, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। अब बना के जुड़ा पहन के साड़ी, बना के जुड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और देखो जैसे ही शंकर जी तैयार हुए, पार्वती जी से बोले अब चले। पार्वती जी ने कहा अभी कहाँ चले, पहले सुन लो। वहां चल रहे हो, एक तरफ चुपचाप कोने में खड़े रहना, भीड़ में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक? और घूंघटों तो नीचे ही रख जाओ, बिल्कुल नहीं, ठीक है? अब तो चले। अरे सबसे विशेष नाचना नहीं है। क्यों? नाचने में भी बड़ी दिक्कत थी, और सब कैसा ही नाचे। शंकर जी तो तांडव करे, और उनने तांडव शुरू कर दिया तो सारी धरती खाकी बाकी, बड़ी गड़बड़ हो जाए। भाई नाचना मत। ने कहा हाँ सब समझ गया, अब चले। अब जैसे ही रास में गए, पार्वती जी तो रास में शामिल हो गई, शंकर जी को एक तरफ खड़ा कर दिया। श्री रास बिहारी सरकार, जितनी गोपियां उतने कन्हैया, सबके साथ अलग अलग रूप धर करके रास रचा रहे हैं। इतना सुंदर रूप कौन देखकर दीवाना ना बने। और उसमें भी शंकर जो मन में इतना प्रेम लेकर बैठे। पार्वती जी ने फिर भी मना किया, बेचारा खुद को जैसे तैसे रोके खड़े ही थे, उनने रोक रखा। लेकिन शंकर जी के गले में रहने वाले वो नाग महाराज, उनसे नहीं रहा गए, निकल के बाहर आ गए। और जैसे ही निकल के बाहर आए, ठाकुर जी समझ गए कौन है। उन्होंने कहा, देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। और फिर ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले
फिर से खिसक गई जब साड़ी, फिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी बबल में आ गए हैं, बबल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके भिखारी बबल में आ गए हैं, बबल में आ गए हैं, बबल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, ओ बबल में आ गए हैं, बबल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोले शंकर भगवान की। और इसी लीला से एक नया नाम हुआ गोपेश्वर महादेव। जैसे अपने यहाँ विराजमान है अर्धनारेश्वर, ऐसे ही हाँ उन्होंने यही रूप बनाए, कहीं रामेश्वरम, कहीं अर्धनारेश्वर, तो कहीं पर गोपेश्वर भगवान